तो चलिए पहला सवाल आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सेप्टेड क्राइटेरिया फॉर डिजाइन ऑफ वैली कर्व। तो वैली कर्व का जब डिजाइन किया जाता है उसमें हम कौन कौन से क्राइटेरिया को कंसिडर करते हैं, तो एक बार जोरदार तरीके से देख लेते हैं। हेडलाइट साइड डिस्टेंस को करते हैं, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को नहीं करते हैं, ट्रैवलर्स कंफर्ट को करते हैं, ड्रेनेज कंट्रोल को करते हैं। इसके अलावा हम लोग एस्थेटिक को भी कंपेयर वो करते हैं कंसिडर, ठीक है, कि दिखने में अच्छा होना चाहिए। एस्थेटिक कंसिडरेशन ऑल्सो देयर, एस्थेटिक कंसिडरेशन ऑल्सो देयर, ठीक है। तो ए, सी और डी भी, क्योंकि देखो अगर सबमिट कर्व होता है, बारिश होती है तो पानी तो बह जाता ना, पानी तो बह जाता ना, लेकिन यहाँ पे वैली कर्व है, वैली कर्व इस प्रकार से होता है, पानी यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। तो मुझे ड्रेनेज का भी ध्यान रखना है, मुझे ड्रेनेज का भी ध्यान रखना है, ठीक है दोस्त। आई होप आप समझ गए होंगे। ड्रेनेज का भी ध्यान रखना है, कंफर्ट का भी ध्यान रखना है, हेडलाइट साइड डिस्टेंस का भी ध्यान रखना है, और दिखने में सुंदर और एस्थेटिक अपीयरेंस अच्छी होनी चाहिए, इसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। एस्थेटिक वाला इसमें नहीं दिया है इसलिए मैंने एक्स्ट्रा बताया आपको। आगे देख लेते हैं, अगला सवाल बोलता है द इंटरमीडिएट स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस या इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस अगर हमें जाननी है, डिजाइन स्पीड हमें दी गई है कितनी 60 kmph, हमें वेलोसिटी भी दे दी गई है, आपको कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन 0.36 क्वेश्चन में दिया गया है, रिएक्शन टाइम आपको 2.5 सेकंड दिया गया है। जैसा कि आपको पता है ये गेट 2020 में भी इसी प्रकार का एक क्वेश्चन भी आ चुका है। तो ISD बराबर होता है हमारा ट्वाइस ऑफ SSD के, और SSD क्या होता है, SSD होता है हमारे पास V इंटू TR प्लस V स्क्वायर अपॉन 2GF। यहाँ पे V वेलोसिटी है जिसमें मीटर पर सेकंड में, TR आपका रिएक्शन टाइम होता है, G आपका 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और इसके अलावा F आपका लॉन्गिट्यूडनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, ठीक है दोस्त। अब यहाँ पे वेलोसिटी हमेशा दी जाती है kmph में, kmph से अगर आपको कन्वर्ट करना है उसमें मीटर पर सेकंड में 0.278 से आप मल्टीप्लाई कर देना, आपको जो है आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड में, ठीक है दोस्त। मैं यहाँ पे वही करने वाला हूँ, ये हो जाएगा 0.278 इंटू 60, ये वेलोसिटी हो गई मीटर पर सेकंड में, रिएक्शन टाइम दिया है 2.5 सेकंड, प्लस यहाँ पे भी मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा 0.27 इंटू 60, वेलोसिटी हो गई मीटर पर सेकंड में, स्क्वायर लूंगा मैं, डिवाइड बाय 2 इंटू 9.81 इंटू 0.36, आंसर देख लेना कितना आ रहा है, लगभग 81 आना चाहिए, ठीक है दोस्त। हाँ, यहाँ पे जो आपको ध्यान रखना था दैट इज दिस थिंग, राइट। तो जो भी SSD आएगी उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना और आपको मिल जाएगा ISD का वैल्यू, ठीक है दोस्त। थैंक यू सो मच अरिंदम, थैंक यू सो मच दोस्त, क्लियर है। देख लेना कितना आ रहा है, 81 इंटू 2 कर लेना, तो लगभग कुछ तो आएगा आपका 162 आना चाहिए। इसमें ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं, 162 जो है आपका आना चाहिए, 162 इज द राइट आंसर, 162 आना चाहिए। अगर आपका आ रहा है तो बहुत सही है, ठीक है। गुड इवनिंग वर्षा, 162 इज द राइट आंसर, 81 गलत हो जाएगा, SSD 81 आएगा और उसमें मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो ISD आ जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, इसके बाद 182 दिया हुआ था, सॉरी, हाँ जी 162 आंसर। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत पूछा जाता है और ऐसा पूछा जाता है कि आप फंस जाते हो, राइट। तो इसमें मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं जो याद रखनी है। यहां पे बेसिकली आपसे स्किल्ड रेजिस्टेंस कोफिशिएंट पूछ रहा है, बोले तो कुछ नहीं है, लेटरल कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन पूछ रहा है। अब देखो कभी भी अगर आपको दे दे इनिशियल वेलोसिटी और दे दे ब्रेकिंग का डिस्टेंस, स्किड का डिस्टेंस, मतलब 3 तरह के केस आ सकते हैं। पहला, या तो आपको बोल देगा कि इनिशियल वेलोसिटी इतनी है और उसके बाद जो स्किड की डिस्टेंस है वो आपको दे देगा। अगर ऐसा कभी होता है तो आप सिंपली यूज कर सकते हो फॉर्मूला अपना ब्रेकिंग डिस्टेंस वाला, जिसमें होता है V स्क्वायर अपॉन 2G, और यहां पे आ जाएगा आपका क्या L पे रख देना आप लोग अपना जो भी आपको स्किड का डिस्टेंस दिया है, वेलोसिटी जो भी इनिशियली दी हो वो रख देना, यहां से आपको F का वैल्यू आ जाएगा। पहला केस तो ये हो गया, पहला केस ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है आप लोगों को बता दिया जाएगा एक्सेलरेशन के बारे में। अगर आपको गाड़ी की एक्सेलरेशन क्या, मतलब जब आप ब्रेक लगा रहे हो उस टाइम पे जो डी एक्सेलरेशन आती है, अगर आपको वो पता है तो आप F की वैल्यू निकाल सकते हो, कैसे, A/G करके। अगर एक्सेलरेशन निकाल लो कैसे भी करके, G आपको 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पता है, F की वैल्यू आ जाएगी। इसके अलावा अगर आपको ये पता है कि कितना डिस्टेंस के बाद गाड़ी रुकी, स्किड डिस्टेंस कितना था, और आपको ये पता है कि कितने टाइम बाद रुकी, तो उससे अगर आप निकालना चाहते हो फ्रिक्शन तो ये हो जाता है F बराबर 2L/GT स्क्वायर। इसके अलावा कहीं से भी सवाल नहीं बनेगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। बोल रहा है कि भैया इतनी वेलोसिटी थी और 1.8 सेकंड के बाद गाड़ी जो है वो रुक जाती है, तो बहुत बढ़िया, ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो बेसिकली अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हमें एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करनी है, ठीक है।
अब एक बहुत ही पुरानी इक्वेशन है जो बचपन में पढ़ी थी, v बराबर u प्लस at। अब यहाँ पे क्योंकि डी एक्सेलरेशन है तो माइनस आ जाता है। मुझे एक बात बताओ, जो हम यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी लेने वाले हैं, फाइनल वेलोसिटी तो जीरो होगी, ब्रेक लगाने के बाद फाइनल वेलोसिटी तो जीरो होगी, तो ये हो जाएगा u बराबर at, राइट। तो यहां से u हो जाएगा आपका कितना, यहां से a आ जाएगा आपका कितना, u बाई t। तो वेलोसिटी मुझे दी गई है 40 kmph, इसको हम मीटर पर सेकंड में निकाल लेंगे। 0.278 इंटू कितना है 40, टाइम आपको दिया गया है 1.8 सेकंड। एक्सेलरेशन यहां से कितना आ रहा है 6.17 समथिंग मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन आ गया। अब मुझे ये बात पता थी कि f बराबर होता है a बाई g, यहां से आंसर निकाल लो, 6.17 डिवाइड बाय 9.81, ये आना चाहिए आपका 0.629 समथिंग, दैट इज ऑप्शन ए। मजा आया, फील आया, क्वेश्चन आपको अच्छा लगा, राइट, बहुत बढ़िया। ऐसे ये तो शुरुआत है, ये दूसरा ही तीसरा सवाल है, ठीक है, अभी बहुत है ऐसे। मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता हूं, इसीलिए स्पीड से चल रहा हूं। मेरा काम है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताना, ठीक है, मैं फिर बोल दूं, और उसको कैसे सॉल्व करना है वो बताना। इस पूरे सेशन का पॉइंट यही है, ठीक है। एंजॉय करते रहो, तो हिट द लाइक बटन विथ फुल पावर और बताते रहना, जहां डाउट लगे वहां पूछ लेना। केवल क्वेश्चन के बारे में नहीं बता रहा हूं, क्वेश्चन में और क्या क्या पूछा जा सकता था मैं वो भी बता रहा हूं, ठीक है सर। अभी तक सेट चल रहा है सब कुछ, बेहतरीन। आगे बढ़ेंगे हम लोग। बिल्कुल सही आप लोगों ने जवाब दिया था, जिन्होंने भी ए बोला था, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस ऑन अ हाईवे फॉर स्पीड, ये दी गई है, व्हेन इट्स असेंडिंग ग्रेडियंट इज दिस, अज्यूम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज दिस, ब्रेकिंग एफिशिएंसी इज दिस। मैंने एक ऐसा सवाल लिया है एसएसडी का जिसमें हर एक चीज आ रही है, ब्रेकिंग एफिशिएंसी भी आ रही है, ग्रेडियंट भी आ रहा है, और इसमें आप लोगों को अब निकालना है एसएसडी की वैल्यू। क्या आप निकाल सकते हैं? आप निकाल नहीं, आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। मैं यहां पे बता देता हूं, एसएसडी का मैंने आपको पहले भी फॉर्मूला बताया है, ये होता है v इंटू टी आर प्लस, अब यहां पे मुझे हर चीज कंसिडर करना है, यानी कि ग्रेडियंट को भी कंसिडर करना है। ये हो जाएगा कितना, v स्क्वायर अपॉन 2g ब्रैकेट के अंदर एफ बी प्लस माइनस एन होता है। ये भी एन आपका क्या है, ग्रेडियंट इन डेसिमल, अब b होता है ब्रेकिंग एफिशिएंसी इन डेसिमल, f होता है लॉन्गिट्यूडनल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, g होता है आपका 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, v है वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड, tr है रिएक्शन इन सेकंड। अब प्लस होता है अगर असेंडिंग ग्रेडियंट है, गाड़ी ऊपर जा रही है, माइनस होता है अगर गाड़ी नीचे आ रही है, ठीक है सर। अगर ऊपर जा रहे हैं तो प्लस, नीचे आ रहा है तो माइनस, ठीक है। अब चलो इस फॉर्मूले को हम यूज कर लेते हैं फटाफट से मुझे आप वैल्यूज भी बताते चलिए प्लीज। 0.278 इंटू 100, ये तो हो गई मेरी वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड। रिएक्शन टाइम कितना दिया हुआ है, क्या मुझे दिया है, जब भी ना दिया हो 2.5 आप ले लेना, ठीक है, प्लस 0.278 इंटू 100 होल स्क्वायर, ये हो गई वेलोसिटी का स्क्वायर, डिवाइड बाय 2 इंटू 9.81 ब्रैकेट। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया गया है दोस्त, हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है 7.7 दिया है ना, तो 0.7 इंटू ब्रेकिंग एफिशिएंसी कितनी है 50%, मतलब 0.5 प्लस आएगा यहाँ पे क्योंकि असेंडिंग है, और n का वैल्यू है 2%, मतलब 0.02। तो यहां से जो मेरा आंसर आना चाहिए दैट इज हाउ मच, एवरीबडी आंसर प्लीज, दैट इज 175.9 मीटर, विच इज ए, करेक्ट है, सेट है सीन। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल जो है हमारा दैट इज फ्रॉम सुपर एलिवेशन, ठीक है, नहीं दैट इज फ्रॉम ट्रांजिशन लेंथ। तो दोस्त पढ़ लो सवाल, द मैक्सिमम सुपर एलिवेशन इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन अ रोड कर्व इज 1 in 15 if the rate of change of super elevation is specified as 1 in 120 and the road width include widening of 12 meter, चलो भाई चलो हो जाएगा। और मिनिमम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व आपसे पूछी गई है व्हेन आउटर एज इज रेज्ड। मैंने आपको बोला था विद रिस्पेक्ट टू इनर एज, मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला जिसमें मैंने आपको बता दिया था साफ कि अगर इनर एज से उठाते हैं तो ई एन ब्रैकेट के अंदर W प्लस डब्ल्यू ई होता है फॉर्मूला, और अगर आपको सेंटर लाइन से बोला जाएगा तो ई एन ब्रैकेट में W प्लस डब्ल्यू ई बाई 2 होता है, बताया था मैंने, राइट माधवी, इट इज दैट ओनली, योर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ओनली, नॉन पासिंग और पासिंग दैट इज दैट थिंग ओनली, राइट। तो यहां पे चलिए पुट करते हैं हम लोग वही वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था उस टाइम, दैट इज ट्रांजिशन लेंथ इज ई एन W प्लस डब्ल्यू ई। 1/2 नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि बोला था इनर एज से उठाया है, इसलिए 1/2 नहीं करूंगा, राइट। यहां पे E की वैल्यू दी गई है 1 in 15, यहां पे N की वैल्यू दी गई है कितनी 120, W की वैल्यू मुझे दी गई है 12, राइट, और एक्स्ट्रा वाइडनिंग कितनी है, एक्स्ट्रा वाइडनिंग
अरे भाई इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा वाइडनिंग लिखा है, तो W प्लस WE का वैल्यू 12 मीटर है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। ये हो जाएगा आपका 1 in 15, ये हो जाएगा n दैट इज 120, ये हो जाएगा आपका टोटल 12। यहां से जो आंसर आएगा दैट वुड बी 96 मीटर। मजा आ गया, ये भी रिवीजन हो गया, ट्रांजिशन कर्व भी सेट है, राइट 96, राइट। अच्छा अगर मैं बोल देता यहां पे, अगर मैं बोल देता विद रिस्पेक्ट टू सेंटर लाइन, अब आप मुझे आंसर बताओ, अगर मैं यहां पे बोल देता सेंटर लाइन, तो दोस्त आप मुझे आंसर बताइए, कौन कौन मुझे आंसर बताएगा? मुझे वेंकट आंसर बताएंगे, मुझे शेख रियान मुझे आंसर बताएंगे, भास्कर, मिस रोजी, कौशिक, तन्मय, और कौन कौन है, निमलादेन, वर्षा, हरदीप, माधवी, हर्ष, अब्दुल, अतुल, रामेश्वर, एवरीबडी, कौशिक, जूली, विनोद, सतीश जी, सब लोग मुझे आंसर बताओ। अगर सेंटर लाइन से उठाया होता तो क्या होता इसका आंसर? तो इसका आंसर क्या होता अगर मैंने सेंटर लाइन से उठाया होता? फटाफट से बता दीजिए। मार्ले बहुत अच्छा, गणेश अमेजिंग, प्रशांत राइट आंसर, आकर्षित बिल्कुल सही जवाब है आपका, निवेदिता, कार्तिक, एवरीबॉडी वेरी गुड। उस टाइम पे ये 1/2 हो जाता, फॉर्मूला हमारा 1/2 हो जाता, सही है।